नारायण नमः। शुंभ निशुंभ का निधन। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महापराक्रमी योद्धा था। बनना अथवा विजय पाना, दो ही कार्य सामने हैं। ऐसा निश्चय करके वह मोर्चे पर देवी के सामने जाकर डट गया। सेना को साथ लेकर वह पर्याप्त प्रयास कर रहा था। दैत्यराज शुंभ युद्ध कला का पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना के साथ दर्शक बनकर युद्ध भूमि में आ गया। उस समय युद्ध देखने के विचार से इंद्र सहित यक्ष समूह और संपूर्ण देवता आकाश में उपस्थित थे। मेघों ने उन्हें छुपा रखा था। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बा के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। वह दानव निरंतर बाण चलाता रहा। भगवती चंडिका ने उसे देखकर श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया और वे उच्च स्वर से बार बार अट्टहास करने लगी। फिर काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत के गले लगाने के लिए यहाँ मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। रक्तबीज महाभयंकर दैत्य था। उसका वध देखकर भी ये मेरी माया से मोहित होने के कारण ये विजय की आशा करते हैं। आशा में अपार बल है, तभी तो अंगहीन, निर्बल, नीच, निष्पक्ष और अचेत मनुष्य भी इसके प्रभाव से छूट नहीं सकते। हे काली, शुंभ और निशुंभ ये दोनों दानव आशा की मजबूत रस्सी में बंधकर युद्ध के लिए समर भूमि में आए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनके जीवन की अवधि समाप्त हो चली है। प्रारब्ध की प्रेरणा से आ गए हैं। संपूर्ण देवताओं के सामने ही आज इन्हें मैं मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती चंडी ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उसके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उस दैत्य ने अपने चमकीले बाणों से देवी के बाण काट डाले। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अयालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार पकड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को पकड़ रहा हो। सामने खड़े हुए दैत्यों को वह मतवाले हाथियों की भांति नखों और दांतों के प्रहार से तोड़ मरोड़ कर खा जाता था। जब यों सिंह द्वारा सेना चबा डाली गई, तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य भी बहुत से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी के ऊपर टूट पड़े। क्रोधवश दांतों से उनकी जीभ कटी जाती थी। उनके नेत्र लाल हो गए थे। उसी अवसर पर शुंभ की सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आकर देखा, भगवती जगदम्बा युद्ध भूमि में सामने खड़ी है। उनका गंभीर विग्रह भीषण रौद्र रस और सुंदर श्रृंगार रस से सुशोभित है। उनकी भौहें बड़ी विकट है। त्रिलोकी में वे अनुपम सुंदरी है। क्रोध के कारण उन रमणी की आंखें लाल हो गई है। दूर से देवी का ऐसा रूप देखकर शुंभ के विवाह विषयक इच्छा और विजय संबंधी आशा दोनों ही शांत हो गई। मरण का निश्चय करके वह धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा रहा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए हंसकर शुंभ के प्रति यह वचन कहा, अरे पामरो, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाण से प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग सिधारो और निश्चिंता पूर्वक वहां का सुख भोग सभी आनंद का अनुभव करो। कायरता को अपनाए हुए शूरता दिखाना कदापि संभव नहीं है। मैं तुम्हें अभयदान दे रही हूँ, सभी सुखपूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार एवं तथा अष्ट चंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। उसमें असीम बल था। उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना आरंभ किया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस महाभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया। फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि के साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वो बार बार मधु पीने लगी। इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालाई थे। मांस खाने वाले गीध और गौवे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे।
उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रुधिर बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्ध स्त्री अनुपम शोभा पा रही थी। धराशायी दानवों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपने भयंकर गदा हाथ में लेकर बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा। अभिमान में चूर रहने वाला उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया, फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को उद्यत था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा कहने लगी। देवी ने कहा, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ, जब तक तेरे गले के पास न पहुँच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है। व्यास जी कहते इस प्रकार का भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथ में गदा लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा। तब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानव के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह दैत्य प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। सैनिक भय से कांप उठे। सभी सैनिक रुधिर से भीग चुके थे। हथियार फेंककर चित्कार करते हुए राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट आया गया था। तब शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाला शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उसने पूछा, निशुंभ कहाँ है? घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है? शुंभ दानवों का राजा था। उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रता पूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। वहाँ के ये समाचार जानने के लिए हम आपके पास आ गए हैं। राजन, जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। दैत्य कुल का संहार करना ही इस देवी के अवतार का प्रयोजन है। यह निश्चित जान लेना चाहिए, यह साधारण स्त्री न होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। इसके चरित्र अचिंत्य है। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते। भांत भांत के रूप धारण करने वाली यह देवी माया के रहस्य को सम्यक प्रकार से जानती है। इसके भूषण बड़े अद्भुत है। वह हाथ में संपूर्ण आयुध लिए है। गूढ़ चरित्र वाले इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है। जान पड़ता है मानो दूसरी काल रात्रि हो। सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली वह पूर्णतामयी देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है। देवता आकाश में रहकर निर्भीकता पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं। परम अद्भुत स्वरूपिणी वह श्री देवी देवताओं का भी कार्य सिद्ध कर रही है। आप यदि शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है। इस समय हम सुरक्षित रह गए तो अत्यंत आनंद मानना चाहिए। हे राजन, काल तुम्हें पाकर कभी बल को भी अबल बना देता है तथा समय पर पुनः बलवान बनाकर उसके हाथ में विजय श्री भी उपस्थित करा देता है। कभी तो यह काल दाता को याचक बना देता और कभी याचक को दाता बनाने में सफल हो जाता है। इन प्रभु सभी देवता काल के अधीन है। सब पर प्रभुत्व स्थापित किए रखने वाला एक काल ही, अतः आप काल की प्रतीक्षा कीजिए। इस समय यह आपके विपरीत है। यह देवताओं के लिए अनुकूल और दैत्यों के लिए प्रतिकूल चल रहा है। राजन, इस काल की गति सर्वथा एक सी नहीं रहती। इसके अनेक रूप होते हैं। इस काल की चेष्टा पर विचार करना परम आवश्यक है। कभी मनुष्य उत्पन्न होते हैं और कभी उनके मरण का क्षण भी उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति में निमित्त बनता है तो दूसरा विनाश का हेतु बन जाता है। हे राजन, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी के पक्षपाती इंद्र प्रभृति सभी देवता आपको भेंट देते थे, क्योंकि उस समय काल आपके अनुकूल था। किंतु अब उसी काल के प्रतिकूल हो जाने पर उल्टी बात दृष्टि में आ रही है। शूरवीर दैत्य निर्बल होकर मरे जा रहे हैं। अतः सबको मारने वाला काल ही प्राणियों को शुभ और अशुभ का भागी बनाया करता है। इसमें न काल ही का कारण है और न सनातन देवता ही। राजन, अब आपको जो उचित जान पड़े विचार कर वही करें। यह काल आपके तथा दानों के लिए अनुकूल नहीं है। राजेंद्र, यह सारा जगत आप काल के अधीन है। यह देखकर अब आप भी शीघ्र ही पताल की राह पकड़ें। जीवन सुरक्षित रहा तो फिर कभी सुख की घड़ी सामने आएगी। हे महाराज, कहीं आपका निधन हो गया तब तो शत्रुगण
आनंद में भरकर मंगल गान करते हुए सर्वत्र अपनी विजय का पताका फहराने लगेंगे। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए सैनिकों की उपयुक्त बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा। उसकी आंखें क्रोध से नाच रही थी। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है। क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवा कर निर्लज होकर मैं भाग जाऊं? प्राणियों का शुभ और अशुभ अत्यंत बलवान काल के हाथ में है। यह सत्य है कि गुप्त रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल हटाया नहीं जा सकता। इस स्थिति में मुझे क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए? जो होना है वो होता है रहे, काल जो कर रहा है वो करता रहे। जीवन और मरण की उलझन में पड़कर मेरा मन कभी चिंतित नहीं हो सकता। जो संपूर्ण देवताओं को जीतने वाला था वह निशुम्भ इस स्त्री के हाथ मर मिटा। रक्तबीज महान शूरवीर था, वह भी इस लोक से चल बसा। जब ये सभी मृत्यु के मुख में चले गए तब अपनी कमनीय कीर्ति खोकर मैं ही जीने की आशा क्यों करूं? जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सर्वसमर्थ हैं, परंतु जब उनके दोनों परार्थ समाप्त हो जाते हैं तब स्वयं वे भी शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं। इतने में 14 इंद्र शासन करके स्वर्ग से चले जाते हैं। मूर्खों, दैव की बनाई हुई यह मृत्यु एक पग भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर इस विषय में क्या चिंता है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पहाड़ सबकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म बिल्कुल निश्चित है। यह शरीर क्षण भंगुर है ही। इसे पाकर अपने स्थिर सुयश की रक्षा करनी चाहिए। बहुत शीघ्र मेरा रथ तैयार करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो भी होने वाला हो जाए। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए जहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी चल दिया। उस अवसर पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वालों की सुसज्जित चतुरंगिनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। सभी नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे। उस पर्वत पर जाकर शुंभ ने भगवती जगदम्बा को देखा। उस समय सिंह पर सवारी करने वाली वे त्रिभुवन मोहिनी देवी एक परम सुंदर स्त्री के रूप में विराजमान थी। संपूर्ण भूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर आकाश में खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। पारिजात के फूलों से उनका पूजन हो रहा था। शंख और घंटे की मनोहर ध्वनि निकल रही थी। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन वह सोचने लगा, ओह, इसका रूप कैसा सुंदर है! अरे, इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है! सुकुमारता और धीरता, ये दोनों धर्म परस्पर विरोधी होने पर भी इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत पतले शरीर वाली यह सुकुमारी अभी अभी अपनी तरुण अवस्था पर पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। यह एक विलक्षण बात दृष्टिगोचर हो रही है। रूप में यह रति का तुलना करने वाली, सभी शुभ लक्षणों से यह संपन्न है। क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है, जिसके द्वारा संपूर्ण महाबलिदानों मारे जा रहे हैं? इस अवसर पर मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे वश में हो जाए? इस महालक्ष्मी को वश करने के उपयुक्त कोई भी मंत्र मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभिमान में मत रहने वाली यह मोहिनी देवी है, ये सर्वत्र मई है। सुंदर वर्ण वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे अनुकूल हो जाए? अब मेरे लिए सम्रांगन से पृथक होकर पाताल में जाना उचित नहीं। यदि साम, दाम और भेद इस उपायों से भी यह अपार शक्ति रखने वाली देवी वश में न हुई तो ऐसी कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और मैं जाऊं भी कहाँ? स्त्री का हाथ मरना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें अपकीर्ति फैलती है। ऋषियों ने बताया है कि श्रेष्ठकर मृत्यु वह है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धा के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। दैव के विधान से ऐसी स्त्री सामने आ गई जो सैकड़ों हजारों वीरों से भी अधिक बलवान है। अत्यंत बलशालिनी यह नारी हमारे कुल का समय प्रकार से संहार करने के लिए ही उपस्थित हुई है। इस समय यदि साम नीति से युक्त वचन कहे जाए तो बिल्कुल निष्फल है, क्योंकि यह तो मारने के लिए ही आई है। तब फिर शांत से कैसे प्रसन्न हो सकती है? भांति भांति के शास्त्रों से विभूषित होने के कारण कुछ धन देकर भी इसे विचलित नहीं किया जा सकता। भेद नीति भी नहीं काम दे सकती, क्योंकि सभी देवता इसके वश में है। इसमें भागने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना ही ठीक है। अब विजय अथवा मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार जो भी हो, कोई चिंता नहीं। व्यास जी कहते इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने
अपनी दृढ़ता को बनाए रखा। युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से कहा, हे देवी, युद्ध करो प्रिय, इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल व्यर्थ है। तुम बुद्धि से काम नहीं ले रही हो। अरे, स्त्रियों के लिए धर्म कभी शोभा नहीं देता। स्त्रियों के नेत्र ही बाण है, भौवें ही धनुष का काम देती हैं, हाव भाव उनके शस्त्र हैं। विद्वान पुरुष भी उनका लक्ष्य बन जाता है। अपने अंगों को चंदन आज से सजाना ही उद्योग है। मनोरथ ही रथ का काम करता है। धीरे धीरे मधुर वचन बोलना ही भेरी ध्वनि है, इसके सिवा अन्य कुछ नहीं। स्त्रियां इसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र हाथ में ले, यह उनके लिए केवल विडंबना ही है। प्रिय, लज्जा ही तुम्हारा भूषण है। धृष्टता कभी तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर शाह के सदृश दिखाई पड़ती है। धनुष खींचते समय स्त्री अपने स्तनों को छिपाने की कैसे सफलता पा सकती है। कहाँ धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर रखना और कहाँ गदा लेकर दौड़ना, यह सब यह कालिका और दूसरी स्त्री चामुंडा, ये ही तुम्हारी बुद्धिदात्री हैं। बीच बीच में चंडिका भी तुम्हें उपाय बताया करती है। रूखी बोली बोलने वाली शिवा तुम्हारी तुषुर्षा में रहती है। संपूर्ण प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन। वरनी तुम वीणा नौ बजाकर शंख ध्वनि कर रही हो। ये सभी कर्म तुम्हारे रूप और यौवन के विरुद्ध है भामिनी। यदि तुम्हें युद्ध ही अभिष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, जिसके लंबे होठ हो, नखों में क्रूरता भरी हो, शरीर की कांति धूमिल हो, भयानक मुख हो, बड़ी बड़ी टांगे हो, दांत कुरूप हो और बिल्ली की आंखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आंखें हो। ऐसा वेश बनाकर युद्ध भूमि में तुम स्थिरतापूर्वक खड़ी हो जाओ। साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। सुंदरता में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने, तुम जैसे सुंदर स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय शुभ काम से व्याकुल होकर यो बक रहा था। उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोलकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियां सम्रांगण में तेरे साथ लड़ने के पूर्ण समर्थ है। तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर, मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर से कालिका से कहा, कालिके, तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले के इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। काल की प्रेरणा से उनका पधारना होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। संपूर्ण देवता महात्मा मुनि यह घटना देख रहे थे। तदंतर शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा का प्रहार करने लगी। दानव का सुवर्णमय चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। चंडी ने रथ खींचने वाले गधे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए। अब क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। उसने कालिका की छाती पर गदा चलाई, गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उसने शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित एवं आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। रथ टूट गया था, बाईं भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भीग चुका था। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। बाजूबंद और गदा से सुशोभित उस भुजा को भी शरीर से अलग हो जाना पड़ा। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोष पूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। भगवती कालिका को भयभीत करते हुए वह वेग पूर्वक लुढ़क कर चला। उसे आते देखकर कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया। कंठ से रुधिर की अजस्त्र धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर वह शुंभ, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, जमीन पर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्राण कर गए। उस समय शुंभ के मृतक शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका स्तुति करने लगे। सुखदायिनी वायु चलने लगी। दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। हे राजन, मरने से बचे हुए जितने दानव थे, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके
करने के पश्चात अपने आयु त्याग का पताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इसमें शुभ आदि दानवों के वध और देवताओं के रक्षण का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर इस समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं, उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। इस पवित्र उपाख्यान को सुनने वाला मनुष्य शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन कर एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।